अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। यूनान वीज़ा से रिलेटेड कुछ मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों से महफूज रखे और अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए, आप एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा फरमाने की कोशिश करें। जैसा कि आपको मालूम है कि 24 तारीख को धरने की वजह से इस्लामाबाद डिस्टर्ब होगा और इसमें जो नेट सर्विस का निज़ाम है वो भी डिस्टर्ब होगा और इससे जो है वो लोग वो अफराद जो ग्रीस एम्बेसी में अपने वीज़े के सिलसिले में जाना चाहते हैं उनके लिए भी डिस्टर्बेंस होगी, खासूसन बिलखसूस वो अफराद जो 25 को 26 को इन तारीखों को इंटरव्यू के लिए जाएंगे या किसी भी सिलसिले में ग्रीस एम्बेसी से रब्ता करेंगे या किसी और एम्बेसी वगैरह में जाना चाहते हैं या किसी भी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, तो उनको मसाइल का सामना हो सकता है और उनके लिए ये बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए वो अफराद जिनके इंटरव्यूज़ इन तारीखों में आ रहे हैं वो अपनी तैयारी करनी शुरू कर दें, क्योंकि जो इस्लामाबाद के रास्ते हैं वो बंद होना शुरू हो चुके हैं और ताकि आप किसी बड़ी परेशानी से बच सकें तो इसके लिए आप कोशिश करें जुम्मे वाले दिन निकल जाएं, आप हफ्ते के दिन सुबह निकल जाएं या जितनी जल्दी आप इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं वो आपके लिए आसानी रहेगी और उसमें आपका फ़ायदा होगा। आप वहां जाकर कोई सस्ता सा रूम लेके भी रह सकते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ भी रह सकते हैं और कोई अगर 2-4 लड़के एक जगह के इकट्ठे हैं तो वो मिल के कोई रूम लेकर रह सकते हैं ताकि वो एक बड़ी परेशानी से बच सकें। कि अब क्योंकि धरने जब शुरू होते हैं तो इसमें ये चीज़ का पता नहीं होता कि वो कब ख़त्म होंगे। हो सकता है 2 दिन लग जाएं, हो सकता है 3 दिन लग जाएं, हो सकता है 4 दिन लग जाएं, तो इससे जो है मामलात का कोई पता नहीं होता। इसलिए जो भी अफराद एम्बेसी से रुजू करना चाहते हैं, ख़ासकर बात क्योंकि यूनान के वीज़ा की हो रही है तो इसलिए यूनान की एम्बेसी की ही बात हम करेंगे, तो वो अफराद अपने मामलात को सेट कर लें। ऐसे अफराद जिनकी अपॉइंटमेंट 28-29 की है या इन तारीखों की है, आगे वाली तारीखों की है और वो उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया हुआ, तो उनके लिए बेहतर है कि वो कल ही जाके अपना मेडिकल करवाएं ताकि अगला हफ़्ता जो है वो डिस्टर्बेंस का होगा और उन्हें किसी परेशानी से मुब्तला ना होना पड़े, तो इससे पहले ही अपनी तैयारी कर लें। ये तमाम चीज़ें अपने जहन में रखिएगा। और इस वक्त एक और मेजर प्रॉब्लम जो एम्बेसी में आ रही है वो है कि आप को जब एम्बेसी जाते हैं तो वहाँ आपको बताया जाता है कि आपकी फ़ाइल अभी नहीं आई, आपको हम कॉल करेंगे। तो ये भी एक मेजर मसला है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इसके ऊपर और मज़ीद थोड़ी सी आपको आगाही करेंगे ताकि आप इस परेशानी से भी बच सकें। फ़िलहाल आप लोगों को ये आगाह करना था कि आप लोग जो है वो अपने मामलात इस्लामाबाद वाले देख लें। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दे कि हम लोग, आप लोग, सब लोग इज़्ज़त के साथ और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें और अपने बच्चों का रिज़्क भी कमा सकें और उनका पेट पाल सकें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते रहा करें, सदका और खैरात करते रहा करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो बंदा सदका करता है उससे सदका जो है वो आपके माल को बढ़ाता भी है, आपकी परेशानियाँ दूर करता है, आपको तकलीफ़ों से निकालता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप सदका खैरात भी करें, कुरान मजीद की तिलावत भी करें और अल्लाह ताला से अपने राब्ते को मज़बूत करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।